हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक प्रहारा। प्रहारा विकासनगर के वन में स्थित ये सुंदर अभ्यारण्य निरीह पशु पक्षियों के जीवन को अभय प्रदान करने वाला अरण्य। इसी अभ्यारण्य में स्थित दलदल से भरे एक बड़े तालाब के किनारे आज महाबली भोकाल बहुत से सैनिकों के साथ उपस्थित है। मेरे मस्तक से उछलकर प्रहारा इसी दलदल में जा गिरा था। प्रहारा को इस दलदल से निकालने के लिए मुझे तुम सबका सहयोग चाहिए। अब आप निश्चिंत हो जाइए महाबली। मुझे ऐसी दलदलों में घुसकर उनमें पड़ी वस्तुओं को ढूंढने का विशेष अनुभव है। आपका प्रिय अस्त्र प्रहारा शीघ्र ही आपके मस्तक पर होगा। अपने शरीर से लंबी रस्सी बांधकर और मुंह में लंबा सरकंडा दबाकर उस सैनिक ने दलदल में छलांग लगा दी। फच! ऊपर से यह दलदल साधारण सी दिखती है, लेकिन अंदर से काफ़ी गहरी है। खैर, मैं शीघ्र ही इसके तल में पहुंचकर प्रहारा को ढूंढूंगा। अरे, वह निश्चय ही इसलिए चौंका था कि उसे कुछ दिखाई दिया था, और आश्चर्य की अधिकता से फटी जा रही उसकी आंखें बता रही थीं कि जो उसे दिखाई दिया था वह प्रहारा नहीं था। दलदल से बाहर खड़े लोगों को भी आश्चर्य का सामना करना पड़ा। ओह! सभी का माथा ठनकना ही था। रस्सी और सरकंडे का एक साथ तेजी से दलदल के अंदर खिंच जाने का एक ही अर्थ है। जो सैनिक नीचे गया वह संकट में है। मुझे तुरंत ही दलदल में प्रवेश करके उसे देखना होगा। भोकाल को दलदल में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उससे पहले ही दलदल में खलबली मचने लगी। कोई दलदल के सीने को चीर कर बाहर आ रहा था, और उसका दलदल से बाहर आना रोंगटे खड़े कर देने वाला था, और वार कंठ से चीख उबाल देने वाला। अ- अवश्य भावी था भोकाल का तुरंत ही सक्रिय उठना। इस शैतान जैसे प्राणी ने हम सभी पर ऐसे आक्रमण करना आरंभ कर दिया जैसे वह हमें मारने ही दलदल से बाहर आया है। ओह, वो फिर प्रहार कर रहा है। लेकिन वह हमें मारने आया क्यों? और क्या इसने उस सैनिक को भी मार डाला जो मेरे प्रहारा को ढूंढने दलदल के अंदर गया था? मेरे द्वारा फेंकी गई भारी चट्टान के बोझ से दबकर वह शैतान चट्टान के साथ ही नीचे चला गया। अब भारी चट्टान का बोझ उसे बाहर नहीं आने देगा। ओह! शिम! ओह! ओ नहीं! भोकाल और सैनिकों ने ना तो उस दलदल के शैतान की इस तरह से दलदल से बाहर आने की कल्पना की थी, और ना इस तरह के वार की। उफ! भोकाल ने संभलने में एक क्षण का हजारवां भाग भी गंवाया होता तो उसके साथ आए सभी सैनिकों की लाशें वहां बिछ गई होती। बचो और भागकर किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचो। मैं इसे संभालूंगा। ओह! आह! ये दलदली शैतान अपने हाथों को विचित्र ढंग से अलग थलग आकार देकर मेरे वारों को निरस्त भी कर रहा है, और मुझ पर वार भी कर रहा है। उससे निपटना आसान नहीं, इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि इसे समाप्त करने के लिए मैं बन जाऊं। भोका! भोकाल के मुंह से उसके महागुरु के नाम के बाहर आने से पहले ही कीचड़ उसके मुंह में घुस गई। भोकाल के गले को दलदली शैतान की कीचड़ ने बेबस कर दिया था, और शरीर को इन बंधनों ने। उफ! और अब उफ! वो दलदली शैतान मुझे अपने बंधनों से जकड़कर अपने दलदली अस्त्रों से मुझे मार डालने पर उतारू है, और वह ऐसा करने में सफल भी हो जाएगा, क्योंकि ना मैं हिलडुल सकता हूँ, और ना मुंह में भरी कीचड़ के कारण महागुरु का नाम पुकार सकता हूँ। उफ! काश मैं अपने हाथ से अपने मुंह की कीचड़ को निकाल पाता, या उसे बाहर उगल पाता। दोनों ही संभव नहीं है। एक क्षण, अगर मैं अपने मुंह की कीचड़ को बाहर नहीं उगल सकता तो क्या हुआ? उसे निकल कर अपने अवरुद्ध मुख को खोल सकता हूँ। इससे मेरे स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन जीवन है तो सब कुछ है। भोकाल ने तुरंत ही अपने मुंह में भरी कीचड़ को निकल कर अपने पेट में पहुंचाया, और भोकाल! बंधनों को तोड़कर मुक्त होने के साथ ही भोकाल ने अपनी तलवार और ढाल संभाल ली। अब वार करना छोड़ दुष्ट, क्योंकि अब वार भोकाल करेगा। तुझे तो अब मात्र कट कट कर गिरना है। जैसे ही उसके शरीर का कोई अंग कट कर गिरता है, वैसे ही वह अपने शरीर से अपने उस कटे हुए अंग का निर्माण कर लेता है। इसे पूरी तरह से समाप्त किया जाए तभी कोई बात बन सकती है, और ऐसा करने के लिए मुझे ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना होगा। ओह! ज्वाला शक्ति तो इसके कीचड़नुमा शरीर में छेद बनाकर आर पार गुजर रही है, और वह अपने शरीर की कीचड़ से उन छेदों को फिर से भर रहा है। यानी इसे समाप्त करने के लिए ज्वाला शक्ति का उपयोग करना भी व्यर्थ गया। नहीं, बल्कि जिस ढंग से मैं उसके विरुद्ध ज्वाला शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ वो ढंग व्यर्थ गया। ज्वाला शक्ति को उसके शरीर से इस तरह टकराना होगा कि वह उसके शरीर के आर पार होने की जगह उसके पूरे शरीर पर फैल जाए। इससे ज्वाला शक्ति का ताप मिट्टी और पानी से बने इस दलदली शैतान के शरीर में मौजूद पानी को तेजी से सुखाने लग जाएगा, और जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा वैसे वैसे वह दलदली शैतान मिट्टी का पुतला बनकर रह जाएगा, और मिट्टी के पुतले को तो बाएं हाथ से भी तोड़ा जा सकता है। भोकाल उस दलदली शैतान को खत्म करने में सफल हुआ था,
लेकिन उसके एकाएक दलदल से निकलने का कारण ज्यों का त्यों खड़ा था। उसी कारण की खोज में खुद भोकाल दलदल में कूद पड़ा, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी दलदल में उसे न कारण मिला, न सैनिक और न प्रहारा। कहीं कुछ नहीं मिला। हो सकता है दलदल का कोई भाग मेरी नज़र में आने से रह गया हो, इसलिए दलदल के हर भाग को सामने लाने का एक ही रास्ता है, इस सारे दलदल को खाली कराया जाए। भोकाल ने तुरंत ही राजधानी से कुछ और कर्मचारियों को बुलाकर दलदल को खाली करवाने का काम शुरू करवा दिया। जिस कीचड़ को मैं निकल गया था उसमें मौजूद कीटाणुओं ने मेरे शरीर पर कुछ प्रभाव डालना आरंभ कर दिया है, क्योंकि मेरे सारे शरीर में खुजली सी हो रही है। मैं राजधानी जाकर वैद्य जी से दवा लेकर लौटता हूँ। अपने पीछे भोकाल राज कर्मचारियों को दलदल खाली करवाने के जिस कार को करता छोड़ गया था, उस कार ने कहीं हड़कम मचा दिया था। वे हम तक पहुंचने के लिए दलदल को खाली कर रहे हैं सरदार। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दलदल के बीच से हम तक पहुंचने का जो रास्ता अचानक खुल गया था, मैंने उसे अपनी मानसिक शक्तियों से अच्छी तरह बंद कर दिया है। और वैसे भी हमें बहुत थोड़े समय के लिए उनसे चिप कर रहना है। शीघ्र ही हम इस ठिकाने को छोड़कर पृथ्वी पर जाकर अपना वो अधिकार प्राप्त करेंगे जिसे सदियों पहले दुष्टों ने हमसे छीन कर हमें यहाँ छिपने के लिए विवश कर दिया था। जिस अधिकार को हम और हमारे पुरखे सदियों से प्राप्त नहीं कर पाए, उसे हम बहुत थोड़े से ही समय में कैसे प्राप्त कर लेंगे? क्या हमारे साथ कोई दैवीय शक्ति लग गई है? हाँ कच्छू, हाँ, हमारे हाथ दैवीय शक्ति ही लग गई है। मैंने उस शक्ति के सहयोग से अपना प्रयास भी प्रारंभ कर दिया है, और उस प्रयास को तुम्हारे साथ साथ शीघ्र ही हमारे शत्रु दुष्टों के सहयोगी भी देखेंगे। लेकिन आपके इस प्रयास का पता दुष्टों को भी चल गया होगा। सुना है वे हमारी गतिविधि को पकड़कर हम तक पहुंचने की घात में बैठे हुए हैं। अब हमें उनका कोई भय नहीं है। दुष्ट हम तक पहुंच भी जाएं तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम उन्हें अब चुटकियों में धूल चटा देंगे। इसी बीच विकास नगर में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है महाबली। आप ये औषधि खा लीजिए। कीचड़ के आपके पेट में जाने से जो संक्रमण हुआ होगा, यह औषधि उसे तुरंत ही नष्ट कर देगी। धन्यवाद वैद्य जी। अभी औषधि पूरी तरह भोकाल के गले के नीचे भी नहीं उतरी थी कि उसके कानों को सतर्क करती चली गई बाहर गूंजती चीख पुकार, बचाओ भागो। ये क्या हो रहा है बाहर? लोग क्यों चीख रहे हैं? बाहर लोग इसलिए चीख रहे थे क्योंकि उन पर एक विचित्र मुसीबत टूट पड़ी थी। हा 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 हा। भाग जाओ, तुम्हारा भागना ही अच्छा है। इस नगर में तो अब तुम रह भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारा नगर तो अब नाग हिस्सी के जहर से पानी की तरह बहकर नष्ट होने वाला है। हा 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 हा। हम भागेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे। मुकाबला करोगे? नाग हिस्सी के जहर का मुकाबला करोगे? करो और मरो। नागेसी के अलग से निकलकर तीव्र जहर की बौछार उन दोनों सैनिकों को पानी बना देने के लिए बढ़ी, लेकिन जहर उनको पानी बना पाता उससे पहले ही वह ढाल बीच में आ गई। अरे ये क्या! इस ढाल ने बीच में आकर मेरे शिकारों को बचा लिया। यह ढाल है कैसी जो मेरे जहर से भी पानी पानी नहीं हुई? जवाब उस वार के साथ मिला नागिस्सी को। यह महागुरु भोकाल की वह पवित्र ढाल है, दुष्ट शैतान, जो ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति के सामने पानी पानी नहीं होती, बल्कि तुझ जैसे राक्षसों और उनकी शक्तियों को पानी पानी करती है। ठड़ाक! नागेसी ने तुरंत ही पैंतरा बदला। मानते हैं भाई तेरी ढाल को, बहुत ही चमत्कारी है ये, लेकिन क्या इसे थामने वाले तेरे हाथ भी चमत्कारी हैं? उफ! उसने बड़ी ही चालाकी से मुझे ढाल छोड़ देने के लिए विवश कर दिया। आह! निश्चय ही भोकाल का मस्तिष्क ढाल छूटने के चक्कर में खो गया था। तभी तो उसे नागेसी की पूंछ का प्रचंड वार सहना पड़ा था। लेकिन इस प्रहार का अनुमान भोकाल को पहले से ही था, तभी तो वह बला की तेजी से ज़मीन पर लुढ़क गया था। उफ! बहुत ही भयंकर है इसके कंठ से निकलने वाला विष। जहाँ भी जिस भी वस्तु पर गिर रहा है उसे ही पानी की तरह पिघला दे रहा है। परंतु यह ऐसी शक्ति लेकर विकासनगर क्यों आया है? विकासनगर को अपने विष से पिघला देने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? यह आया कहाँ से है? अभी सभी प्रश्नों से पर्दा उठ जाएगा जब इस शैतान का शरीर घावों का भंडार बन जाएगा। ओ नहीं, असंभव। महागुरु भोकाल की प्रचंड तलवार ने इसके शरीर पर घाव करना तो दूर, खरोंच भी नहीं डाली। मुझे ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ओह! ज्वाला शक्ति उस पर प्रभाव डाल रही है, मगर बहुत धीरे धीरे। उसके शरीर पर जो कवच है वह ज्वाला शक्ति को उसके शरीर तक पूरी तरह से नहीं पहुंचने दे रहा है। मुझे ज्वाला शक्ति की प्रचंडता को बढ़ाना होगा। आह! नाग हिस्सी की पूंछ के वार ने भोकाल के हाथ से उसकी तलवार भी छुड़ा दी। अब भोकाल मात्र अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर उस नाग शैतान से भिड़ा हुआ था, लेकिन इससे वह पूरी तरह बेखबर था कि नाग हिस्सी की पूंछ क्या गजब करने जा रही थी। भोकाल जिस छत के नीचे खड़ा था, पूंछ उसके आधार स्तंभ से लिपट चुकी थी, और नागिसी की पूंछ के एक तेज झटके ने आधार को छत से अलग कर दिया। छत भरभरा कर उस भोकाल पर गिरने लगी जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब छत मलबा बनकर भोकाल को दबाने वाली थी, लेकिन ऐसा होने से पहले ही वह चमत्कार हो गया। गिरती छत को एक बार फिर आधार मिल गया। ओह!
उन महानुभाव के मस्तिष्क से निकली तरंगों ने इस छत को आधार देकर बचा लिया। उनकी वेशभूषा बता रही है कि वे विकास नगर के नहीं हैं। कहाँ से आया है मेरा मददगार? ओह, इस समय अपने शत्रु के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसके प्रहार प्रहार पल प्रतिपल भयंकर होते जा रहे हैं। मात्र अपना बचाव करने के सिवा मैं कुछ और नहीं कर सकता। अरे, मैं बच क्यों रहा हूँ? उसके शिकंजे में क्यों नहीं फंस जाता? क्योंकि इसके शिकंजे में फंसकर ही मैं उस रास्ते का प्रयोग कर सकता हूँ जो इसके विनाश का रास्ता है। हाँ, अब ठीक है। अब इसने मुझे फंसा लिया, लेकिन मुझे इसका ध्यान रखना है कि ये मेरे हाथों को ना फंसा पाए, क्योंकि वे मेरे हाथ ही तो हैं जिनसे मैं इसकी फन-नुमा लंबी गर्दन पकड़ूंगा, और अपने हाथों से भरे समस्त बल का प्रयोग करके इसकी फन-नुमा लंबी गर्दन को ठीक उस समय इसी के शरीर की तरफ मोड़ूंगा जब ये अपने कंठ से मुझे पिघलाने के लिए अपना अत्यंत घातक विष उगलेगा। भोकाल के दिमाग और भुजाओं के बल ने नाग इसी को उसी के विष से नहला दिया था, और सारे विकास नगर को पानी पानी करने आया शैतान खुद अपने ही विष से पानी पानी होकर बह गया था। काश मैं इसे जीवित रखकर ये जान पाता कि ये कौन था और कहाँ से आया था। तो मैं इसका दुख करने की आवश्यकता नहीं है महाबली। तो मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर हमसे भी मिल सकता है। एक क्षण, मेरे उन प्रश्नों का उत्तर बाद में, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं और मेरे प्राण बचाने कहाँ से आए हैं? हम योगराज हैं महाबली। तुम हमें पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों का पूर्वज भी कह सकते हो, और पृथ्वी का वह संरक्षक भी जिसे स्वयं देवताओं ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए नियुक्त किया है। हमने अपने संरक्षण में अच्छी और दुष्ट प्रवृत्ति दोनों तरह के पृथ्वीवासियों को समझाने का प्रयत्न किया। जब रावण, कंस, भस्मासुर, कौरवों जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के पृथ्वीवासियों ने हमारी नहीं सुनी, तो हमने उनके बारे में देवताओं को बता दिया। तब देवताओं ने श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, पांडवों जैसी पुण्य शक्तियों का माध्यम बनाकर उनका सर्वनाश किया। फिर हमने उन दुष्टों को पृथ्वी से खदेड़कर पाताल में रहने के लिए विवश कर दिया, और हम पृथ्वी से ऊपर पर्वतों की चोटी पर निवास करने चले गए। नागिसी पृथ्वी के नीचे रहने वाले उन्हीं दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों के सहयोगी शक्ति थी। उसके सक्रिय हो जाने की तरंगों ने हमें सूचित कर दिया, और हम तुम्हारी सहायता करने आ गए। ओह, इसका तात्पर्य इससे पहले जो दलदली शैतान दलदल से निकला था, वह भी उन्हीं दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्यों का साथी था। हाँ, लेकिन उसके सक्रिय होने के संकेत पूरी तरह हम तक पहुंच पाते उससे पहले ही तुमने उसे समाप्त कर दिया था। जानते हो, ये इस तरह बार बार तुम्हारे राज्य पर क्यों आक्रमण करने आ रहे हैं? सदियों पहले दुष्ट प्रवृत्ति के उन मनुष्यों ने इसी स्थान पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। जब वे उसे छोड़कर भाग गए तो समय की धूल ने उनके समस्त साम्राज्य को अपने नीचे दबा डाला। वे दुष्ट मनुष्य इस राज्य को तबाह करके अपने उसी साम्राज्य को दोबारा ऊपर लाने की सोच रहे हैं। लेकिन सदियों तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? आज ही वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे प्रकोप से वे आज तक ऐसा करने का साहस नहीं कर पाए, परंतु अब वे ऐसा कर रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि उनको ऐसी कोई शक्ति मिल गई है जिससे अब वे अपने आप को हमारा मुकाबला करने में समर्थ समझते हैं। उनके हाथ लगी वह शक्ति क्या है ये तो पता नहीं, परंतु उसका एक अंश तुम नागेशी के शरीर पर मौजूद इस कवच के रूप में देख चुके हैं, जिसे तुम्हारी शक्तियाँ नहीं काट पाई थी। क्षमा कीजिएगा श्रीमान, मुझे इनकी उनकी खोज में तुरंत ही निकलना है। कुछ ही क्षणों में भोकाल अभयारण्य में स्थित दलदल के किनारे पर मौजूद था। कार्य पूरे जोरों पर हो रहा है महाबली। हम शीघ्र इस दलदल को खाली कर देंगे। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार जो मुझे चाहिए उसे मैं ढूंढ ही लूँगा। छप! युवराज जी के कहे अनुसार अगर नागहिस्सी और इस दलदल के शैतान का संबंध आपस में है, तो फिर जहाँ से वे दोनों आए थे वहाँ तक पहुँचने का रास्ता इस दलदल में ही कहीं अवश्य होगा, क्योंकि इसी दलदल में गायब हुआ है हमारा सैनिक, और सबसे पहले इसी से निकल कर बाहर आया था दलदली शैतान। मुझे इस दलदल में उस रास्ते को ढूंढना ढूंढना है, और उसे मैं तब तक ढूंढता रहूँगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाएगा। भोकाल के चेहरे पर रास्ता ढूंढने का दृढ़ विश्वास नजर आ रहा था, जबकि यहाँ उपस्थित हरेक के चेहरे पर क्रोध के सिवा और कुछ नहीं था। भोकाल नाम है उसका, जिसने पहले हमारी दलदल और अब नागिस्सी जैसी शक्तियों को समाप्त किया। इसका एक ही अर्थ है, भोकाल के होते हम कभी भी अपने साम्राज्य को ऊपर नहीं ला सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। दलदल और नागिस्सी के नष्ट होने का अर्थ ये नहीं है कि हम असफल हो गए। नागिस्सी के उसके ही वार से नष्ट करने की भोकाल की प्रक्रिया ने हमें बता दिया है कि हमें मिली दैवीय शक्ति पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, और उस शक्ति के कार्य करने का अर्थ है हमारी निश्चित विजय। और अब उस विजय को प्राप्त करने में स्वयं ऊपर जाऊंगा। हालांकि वह दैवीय शक्ति अभी पूरी तरह मेरे वश में नहीं हुई है, और ना उसे पूरी तरह से अपने वश में करने का कार्य पूरा हुआ है, परंतु फिर भी मैं अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाकर
और ऊपर पहुंचकर विकासनगर के रक्षक भोकाल को समाप्त कर सकता हूँ। ओह! भड़ाक! अचानक गूंजी एक तेज विस्फोट की आवाज़ ने वहाँ मौजूद सभी को उछाल दिया। लेकिन अभी सभी स्थिति को पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे कि भोकाल को समाप्त करने की इच्छा को लेकर तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है दुष्ट। भोकाल तेरे साम्राज्य में ही आ गया है। लेकिन यह जानकर तुझे बहुत दुख होगा कि भोकाल को समाप्त करने की इच्छा जिस शरीर में पली, वो शरीर उस इच्छा के समाप्त ही समाप्त हो गया। दलदल के नीचे जिस रास्ते को तोड़कर मैं अंदर आया हूँ वो निश्चय ही पहले खुला रहा होगा, और दलदल के नीचे वह सैनिक उस रास्ते में घुसकर यहाँ पहुँच गया होगा और इन्होंने उसे बंदी बना लिया। उफ! इस साम्राज्य में आकर तूने अच्छा नहीं किया भोकाल। यहाँ से बचकर वापस नहीं जाने वाला तू। हम ठीक वैसे ही चबा जाएंगे तुझे, जैसे तुझसे पहले यहाँ पहुँचे तेरे साथी को चबा गए थे। ओह! तो तूने और तेरे साथियों ने उस सैनिक को मार डाला। भोकाल तुझसे उसका और विकासनगर में तबाही मचाने का प्रतिशोध लेगा। ईंट से ईंट बजा देगा तेरे साम्राज्य की। लाशों के ढेर लगा देगा भोकाल। रोको उसे। कोई नहीं रोक पाएगा। भोकाल को कोई नहीं रोक पाएगा। भोकाल को रोकना सचमुच आसान नहीं है। मुझे उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा, और उसके लिए सबसे उत्तम यह है कि मैं प्रयोग करूं इस दैवीय शक्ति का। बिजली की सी तेजी से सरदार जोजिला ने वह पतला मुकुट अपने मस्तक पर रख लिया, जिस पर नजर पड़ते ही भोकाल के कण से चीख सी निकल गई। प्रहारा! प्रहारा तेरे मस्तक पर? तू इसे प्रहारा नाम दे या कुछ और, लेकिन मैं इसे वह दैवीय शक्ति कहूँगा जो दलदल वाले रास्ते से होकर मेरे साम्राज्य में आ पहुंची। इसी के बल पर मैं अपने साथियों के साथ एक बार फिर सक्रिय हुआ हूँ, क्योंकि मानसिक तरंगों से संचालित होने वाली ये शक्ति बड़े से बड़े महाबली के लिए परले सिद्ध हो सकती है। सही कहा। इस शक्ति के आगे बड़े से बड़ा महाबली नतमस्तक हो सकता है, लेकिन ये मेरी ही शक्ति है जो दलदल में गिरकर मुझ तक तुझ तक पहुंची है। यह मुझ पर वार नहीं करेगी। ओह! तो ही है वह कारण जिसके रहते ये शक्ति पूरी तरह मेरे अधीन नहीं हो पा रही। लेकिन मेरी मानसिक शक्तियों से यह अधिक समय तक नहीं लड़ सकती। इसे पूरी तरह से मेरे अधीन होना ही होगा। इसे तुझ पर वार करना ही होगा। ओह! वह एक बार फिर मुझ पर प्रहार से प्रहार करके मुझे बंदी बना लेना चाहता है। मुझे अपने मस्तिष्क का संबंध प्रहार से बनाकर उसे ऐसा आदेश देना होगा कि उस दुष्ट के लिए कार्य न करे, मुझ पर प्रहार न करे। भोकाल की मानसिक तरंगों का असर तुरंत ही प्रहारा पर हुआ, लेकिन तुरंत ही प्रहारा को सरदार का आदेश भी मानना पड़ा। अजीब स्थिति थी प्रहारा की। कभी वह अपने वर्तमान स्वामी का आदेश मान रहा था, कभी उसका जो भावनात्मक रूप से उसका स्वामी था। पूरी तरह कोई भी प्रहारा को अपना नहीं बना पा रहा था, न भोकाल और न दुष्टों का सरदार जोजिला। अचानक सरदार जोजिला ने पैंतरा बदला। उसकी आंखों से निकली किरणें भोकाल के आसपास की ज़मीन से टकराईं, और अगले ही क्षण ज़मीन से निकला तीखा धुआं भोकाल को घेरता चला गया। मेरा इसी तरह लड़ते लड़ते जीवन गुजारने का कोई विचार नहीं है, इसलिए मैंने अपनी दूसरी शक्ति का प्रयोग करके धरा के सीने में कैद रासायनिक धुएं से तुझे घेरा है। मैं और मेरे साथी तो इस रासायनिक धुएं के बीच रहने में अभ्यस्त हैं, लेकिन यह धुआं तेरे मस्तिष्क के लिए निश्चित ही अत्यंत घातक सिद्ध होगा। इससे जैसे ही तेरा मस्तिष्क डगमगाएगा, वैसे ही तेरे मस्तिष्क का संबंध प्रहारा से टूट जाएगा, और ऐसा होते ही तू देखेगा मेरी दूसरी शक्ति का एक और अद्भुत रूप। जोजिला की आंखों से निकल कर वे किरणें उस चट्टानी दीवार से टकराईं जिसका भोकाल सहारा लिए खड़ा था। दूसरे ही क्षण चट्टानी दीवार से चट्टानों की बनी ऐसी शाखाएं निकलने लगी जैसे पेड़ों की शाखाएं होती हैं। अगले ही क्षण वे चट्टानी शाखाएं नाक की भांति लहराईं और ठक ठक, वह प्रतिरोध करता भी कैसे। तरह से निकलने वाले तीखे रासायनिक धुएं ने उसे अचेत जो कर दिया था। हा हा हा, फंस गया भोकाल, और अब तू सदा के लिए यहीं फंसा रहेगा, और देखेगा कि मैं कैसे तेरी ही शक्ति के बल पर अपने साम्राज्य को उसी जगह बसाता हूँ जहाँ आज वह विकास नगर बसा है, जिसका तू रक्षक है। क्या हम क्या हमें इसे मार नहीं देना चाहिए सरदार? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके मस्तिष्क का संबंध अभी भी इस दैवीय शक्ति से बना हुआ है। अगर हमने इसे समाप्त कर दिया तो हो सकता है कि हम इस दैवीय शक्ति को गंवा दें। आओ, हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऊपर चलें। जिस उद्देश्य को लेकर सरदार जो जिला धरती के ऊपर की तरफ चल पड़ा था, उसने जल्दी विकासनगर को स्तब्ध कर डाला। अरे, ये प्राचीन भवन बीच चौराहे पर कहाँ से आ गया? अभी कुछ देर पहले तो ये यहाँ नहीं था। ज़मीन के नीचे से? कहाँ से और कैसे आया ये? और मुझे इसे ज़मीन के ऊपर लाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। मैंने अपने मस्जिद पर मौजूद शक्ति से ज़मीन को ऐसे फाड़ा, और फिर इसी शक्ति की सहायता से धरा के नीचे स्थित भवन को यूं ऊपर खींच लिया। ओ नहीं, एक और भवन ऊपर आ गया। देखते रहो, अभी तो ऐसे हज़ारों भवन और महल ऊपर आने हैं
क्योंकि यहाँ बसेगी एक प्राचीन नगरी और तबाह होगी तुम्हारी ये नगरी। नागेशी की मृत्यु के पश्चात हमें इस नगर को तबाह करने में समय तो अवश्य लगेगा, परंतु अंततः ये नगरी तबाह होकर ही रहेगी। हमारे जीते जी तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं इस कार्य को तुम्हारी मृत्यु के पश्चात करूंगा। मानसिक तरंगों से निर्मित वे विचित्र हथियार विद्युत की गति से सेनापति प्रवीण सिंह और अन्य सैनिकों के प्राणों को हरने के लिए बढ़े, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही। रोक अपनी तबाही को जोजिला, बंद कर पवित्र धरा के आंचल को लहू से भिगोना। युगराज, तू अपने साथियों के साथ आ गया। तेरे विनाश को रोकने और तुझे वापस धरा के नीचे बसे तेरे साम्राज्य में खदेड़ने के लिए तुझे मुझे आना ही था दुष्ट। भूल जा युवराज कि अब तू जौजला के विनाश को रोककर उसे पहले की तरह भागने के लिए विवश कर देगा। इस बार तू और तेरे साथी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार मेरे पास एक ऐसी शक्ति जो तेरे और तेरे साथियों का मुंह तोड़ देगी। ओह, तू चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति का स्वामी बन गया हो जोजला, परंतु हमारी आत्मशक्ति तुझे विनाश फैलाकर पृथ्वी के वातावरण को गंदा करने की आज्ञा नहीं दे सकती। उफ, जोजला अब किसी की आज्ञा का दास नहीं, अपनी इच्छा का स्वामी है। इसलिए अब जोजला वही करेगा जो उसकी इच्छा होगी। अब उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हा 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 हा। जाओ मेरे साथियों, वीरान कर दो इस समस्त नगरी को। शत्रु अब तुम्हें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तुम सबके शरीरों पर उपस्थित है दैवीय शक्ति से निर्मित वे कवच, जिसे पृथ्वी पृथ्वी की कोई भी शक्ति नहीं काट सकती। हा हा हा। ओह, बाहर निकल आया युगराज। इधर जौजला युगराज को समाप्त करने को तुला हुआ था, और उधर उसके साथी विकास नगर को। न जोजिला युवराज से रुक रहा था और न जोजिला के साथी युवराज के साथियों और विकास नगर के सैनिकों से रुक रहे थे। हड़कंप मचा हुआ था विकास नगर में। महाबली भोकाल कहाँ हो? आओ हमें बचाओ, भागो! बचाने के लिए भोकाल को पुकारा जा रहा था, लेकिन विकास नगर वासियों की पुकार सुनकर उन्हें बचाने आए भोकाल इस स्थिति में नहीं था। फिलहाल तो वह चेतना के संसार में लौट कर खुद को बचाने की सोच रहा था। उफ, मेरा शरीर अद्भुत चट्टानी बंधनों से बुरी तरह जकड़ा हुआ है। क्या मैं इन बंधनों को तोड़ सकता हूँ? ताकत लगाते ही भोकाल को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। नहीं, मैं अपनी कितनी भी शक्ति लगाऊं, लेकिन फिर भी ये बंधन टस से मस नहीं हो सकते। तो क्या मैं जीवन भर ऐसे ही इन बंधनों में जकड़ा रहूंगा और प्रहारा की मदद से जोजिला तबाही फैलाता रहेगा? नहीं, मुझे जोजिला को नष्ट करने करके उससे अपना प्रहारा प्राप्त करना होगा। वो प्रहारा को सिद्ध करके उसे सदा के लिए अपना बना ले, उससे पहले ही। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे इन बंधनों से मुक्त होना होगा। लेकिन कैसे? ये बंधन तो सिर्फ पिघल कर ही टूट सकते हैं, और इन्हें पिघला सकती है मेरी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति। ज्वाला शक्ति तब तक काम नहीं कर सकती जब तक वह मेरे हाथ में ना हो, और मेरी तलवार मेरे हाथ से बहुत दूर पड़ी है। एक क्षण, तलवार जिस तरह से पड़ी हुई इसे प्राप्त करने का एक प्रयत्न किया जा सकता है। अचानक भोकाल पीड़ा से जोर से चीख पड़ा। क्या हुआ? क्यों चीख रहे हो? मेरे कंठ में कुछ फंस गया है, उसे निकालो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भोकाल एक बार फिर तड़पा, और भोकाल की इस तड़प ने इस बार दोनों प्रहरियों को सोचने के लिए विवश कर दिया। इसके कंठ में क्या फंस गया है? देखो, अगर इसकी मृत्यु हो गई तो सरदार हमें भी मार डालेंगे, क्योंकि इसके समाप्त होते ही वह दैवीय शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। मैं अभी आता देखता हूँ। वह प्रहरी तुरंत ही दौड़कर भोकाल तक पहुंचा। मुंह खोल, मैं देखूं क्या फंसा है तेरे कंठ में। आ भोकाल ने मुंह खोला, और जैसे ही प्रहरी भोकाल के खुले मुंह में झांकने उसके पास आया, वैसे ही फड़ाक! भोकाल के सिर की टक्कर का व्यवहार प्रचंड भी था और सदा हुआ भी। इसलिए प्रहरी का शरीर लहराता हुआ ठीक उस स्थान पर गिरा जिस स्थान पर भोकाल चाहता था, और वह स्थान पत्थर के सहारे पड़ी भोकाल की तलवार की मूठ था। और जैसे ही सैनिक तलवार की मूठ पर गिरा, वैसे ही तलवार हवा में उछल गई और ठीक वहाँ जा पहुँची जहाँ भोकाल का हाथ था। और भोकाल के हाथ ने तलवार को थामने में ज़रा भी देरी नहीं लगाई। और अब जब ज्वाला शक्ति से भरी तलवार हाथ में आ गई थी, तो भोकाल को ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके चट्टानों को पिघलाकर उनसे मुक्त होने में कितनी देर लगनी थी। एक क्षण बाद ही भोकाल घायल सिंह की मानिंद गरज रहा था। मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। अगर नहीं मिले तो किसी के भी प्रश्नों का उत्तर देने लायक नहीं रह जाएगा। भोकाल के कंठ से निकली गुर्राहट ने उस प्रहरी के संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया, और भोकाल के हाथ ने तलवार को थामने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। और अब जब ज्वाला शक्ति से भरी तलवार हाथ में आ गई थी, तो भोकाल को ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके चट्टानों को पिघलाकर उनसे मुक्त होने में कितनी देर लगनी थी। कड़ाक! एक क्षण बाद ही भोकाल घायल सिंह की मानिंद गरज रहा था। मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। अगर नहीं मिले तो तू किसी के भी प्रश्नों का उत्तर देने लायक नहीं रह जाएगा। भोकाल के कंठ से निकली गुर्राहट ने उस प्रहरी के संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया, और इधर उधर इधर हिला डुला था संपूर्ण विकासनगर का अस्तित्व। बस, बहुत खेल लिया मैं तुझसे युवराज।
अब आनंद नहीं आ रहा। अब मैं तेरे जीवन रूपी खिलौने को तोड़ देता हूँ। प्रहारा से निकली वह शक्ति युवराज के जीवन की डोर तोड़ने चल पड़ी थी। लेकिन उस शक्ति को टकराने के लिए युवराज का शरीर नहीं बल्कि मिली उसकी ढाल, जो था भोकाल। तो तू बंधन से मुक्त होकर यहाँ तक आ पहुंचा। आश्चर्य, आश्चर्य। ये तो मात्र आश्चर्य की शुरुआत है जो जिला। अभी तो तेरे सामने ऐसे ऐसे आश्चर्य आएंगे कि तू अब अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर मर जाएगा। मरना तो मात्र तुझे है भोकाल, क्योंकि मृत्यु मात्र तेरे ही मुकद्दर में लिखी है। मेरे इन साथियों के हाथों जो मेरे मस्तक पर स्थित तेरी ही शक्ति की मदद से अभेद्य बने हुए हैं। ओह, इन शैतानों को समाप्त करना सचमुच अत्यंत दुष्कर कार्य है, क्योंकि इन सभी के शरीरों पर प्रहारा से बने हुए कवच है जिन्हें ज्वाला शक्ति से भेदने के लिए मुझे काफ़ी समय चाहिए, और समय ये मुझे देंगे नहीं। ये तो मुझे इसी समय टुकड़े टुकड़े करने को उतारू हैं। इनसे कैसे निपटूं? एक तरीका है। मुझे इन्हें समाप्त करने की जगह इनसे छुटकारा पाने की सोचनी चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि मैं अपनी ज्वाला शक्ति से ज़मीन में इतनी बड़ी दरार बना दूं जिसमें ये सभी शैतान समा जाएं। हालांकि ज़मीन के नीचे रहने वाले इन शैतानों को इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इनसे छुटकारा तो मिल ही जाएगा, और जोजिला को अकेले करने का लाभ भी। बहुत हुआ, बहुत हुआ। तुम सब मेरे उद्देश्य को इस तरह पूरा नहीं होने दोगे। मुझे तुम सबको मारना होगा, और साथ ही मारना होगा इस राज्य के हर निवासी को, ताकि आगे फिर कोई मेरा रास्ता रोकने ना आए। ओह, वह प्रहारा शक्ति को तेजी से वातावरण में फैला रहा है, और ऐसा वे क्यों कर रहा है मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मुझे अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करके प्रहारा शक्ति को वातावरण में फैलने से रोकना होगा। ओह, भोकाल ने प्रहारा से संबंध बनाना चाहा तो उसके मस्तिष्क को तेज तेज झटका लगा, और इसी के साथ गूंजा जोजिला का ठहाका। हा 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 हा। क्या हुआ भोकाल? मेरे मस्तक पर रखी अपनी शक्ति से मानसिक संपर्क नहीं बना पाया ना? होना ही था। ऐसा होना ही था, क्योंकि तेरी ये शक्ति अब लगभग पूरी तरह मेरे अधिकार में आ गई है। इससे तेरा जो थोड़ा सा मानसिक संपर्क रह गया है, थोड़ी देर में वो भी समाप्त हो जाएगा। तब जब इस शक्ति से निर्मित अभेद्य गोले में फंसकर सारे विकास नगर वासियों के साथ तू भी समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में भोकाल इससे पहले इतना अधिक आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। उसने अपने जीवन में इससे पहले ऐसा दृश्य देखा भी कहाँ था। प्रहारा से निर्मित उस पारदर्शी गोले ने संपूर्ण विकास नगर को अपने घेरे में ले लिया था, जिसमें प्राणवायु नाम मात्र को भी नहीं थी। और जब प्राणवायु नहीं थी तो विकास नगर वासियों का लड़खड़ाकर गिरना निश्चित था। ओह, ओह, उफ। कुछ करो महाबली, अन्यथा कुछ ही क्षणों में यह समस्त नगरी शवों की नगरी बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा। मैं उस दुष्ट को ऐसा नहीं करने दूंगा। भड़ाक! भोकाल का शरीर तूफान के वेग से लहराकर जोजिला के शरीर से टकराया। दूसरा ही क्षण विकास नगर से उस गोले की छत हट गई, क्योंकि जोजिला के मस्तक से प्रहारा गिर चुका था। अब तू प्रहारा को उठाने नहीं बढ़ सकता। उस शक्ति को उठाने के लिए मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि वह स्वयं मुझ तक पहुँच जाएगी। ओ नहीं! भोकाल ने फटी फटी आंखों से प्रहारा को लहराकर लो जोजिला के मस्तक पहुँचते देखा। और फिर तूने इस शक्ति को मेरे मस्तक से उतार कर बाजी को पलटने का अच्छा प्रयत्न किया था भोकाल, लेकिन अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू जान ही नहीं सकेगा इनमें से मैं कौन हूँ। ओ नहीं! प्रहारा की शक्ति का इतना अद्भुत प्रयोग भी हो सकता है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रहारा की शक्ति से उसने अपने 7 प्रतिरूप तैयार कर लिए हैं, और इन प्रतिरूपों में कौन वास्तविक है ये कहना अत्यंत कठिन है। ओह! आ! आश्चर्य के सागर में डूबते भोकाल को वह चीख वास्तविकता के संसार में ले आई। ओह! एक बार फिर जोजिला ने प्रहारा शक्ति से विकास नगर को घेर कर लोगों का सांस लेना दूभर कर दिया है। मुझे इनकी सांसों को वापस लाने के लिए एक बार फिर उस पारदर्शी गोले को नष्ट करना होगा, और इसके लिए मुझे एक बार फिर उसके मस्तक से प्रहारा को गिराना है। इस बार उसकी सावधानी के कारण ऐसा होना थोड़ा कठिन अवश्य है, परंतु मुझे इस कठिन कार्य को सरल बनाना ही होगा। ओह! ये क्या ये तो उसका प्रतिरूप है? मुझे इस दूसरे को अपना निशाना बनाना होगा, परंतु क्या ये वह वास्तविक होगा? ओह, ये भी प्रतिरूप है, और ये भागकर अन्यों से जा मिला है। अब मैं ये कभी भी पता नहीं लगा सकता कि वो 2 प्रतिरूप कौन से हैं जिन पर मैं पहले वार कर चुका हूँ। इस तरह तो मैं कई दिनों तक ये पता नहीं कर सकता
कि इन प्रतिरूपों में वास्तविक जोजिला कौन है, लेकिन मेरे पास इतना समय कहाँ है। मेरे पास तो मात्र कुछ ही क्षण है, क्योंकि कुछ ही क्षण में विकासनगर वासियों के साथ साथ मेरी भी सांसें रुक जाएंगी और फिर समाप्त हो जाएगा भोकाल। संसार के मानचित्र से मिट जाएगा विकासनगर का नामो निशान, और इस विनाश का कारण बनेगा वह प्रहारा जिसे तुरीन की आत्मा ने प्रेम की निशानी के लिए मुझे दिया। काश तुरीन की आत्मा ने ऐसा नहीं किया होता तो आज प्रहारा के कारण विकासनगर तबाही के कगार पर न खड़ा होता। अरे याद आया, प्रहारा मेरी नहीं तुरीन की शक्ति है। उसे तो तुरीन की आत्मा ने मुझे भेंट किया था। अगर मैं उसे तुरीन की आत्मा को वापस कर दूँ तो क्या होगा, मुझे देखना होगा। बहुकाल के कण से तुरंत ही वह चीख निकली। मुझे प्रहारा की आवश्यकता नहीं, मैं अपने सच्चे हृदय से प्रहारा को लौटाता हूँ। आओ तुरीन, वापस ले जाओ अपने प्रहारा को। आओ तुरीन, ले जाओ अपने प्रहारा को। बहुकाल की उस पुकार के उत्तर में वह हवा सनसनाई और जोजिला के मस्तक से प्रहारा उड़ गया। ओ नहीं! और जैसे ही प्रहारा जोजिला के मस्तक से अलग हुआ, वैसे ही जोजिला के प्रतिरूपों के साथ ही विकास नगर को घेरने वाला पारदर्शी गोला भी गायब हो गया। चीख पड़ा जोजिला, नहीं! वो वायु उस देवीय शक्ति को मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकती। वह पूरी तरह मेरे मस्तिष्क की दास हो चुकी है। मैं अभी उसे वापस खींच लूंगा। तो जैसी लाखों शैतानी शक्तियां भी प्रयत्न करने तब भी अब प्रहारा को वापस नहीं खींच सकती, क्योंकि प्रहारा अब एक ऐसी शक्ति के पास है जिसने अपने जन्म के साथ ही प्रहारा को धारण किया था। और वो शक्ति और कोई नहीं, मेरी तुरीन की आत्मा है। और अब जब प्रहारा तेरे अधिकार से निकल गया है तो तुझे भोकाल के कहर से कौन बचाएगा। धड़ाक! मेरी शक्ति से पिघलती ये चट्टानें तुझे रोकेंगी भोकाल। अब ऐसा नहीं होने वाला। पत्थर की ये चट्टानें अगर फौलाद की भी बन जाए तब भी अब ये भोकाल को ना आगे बढ़ने से रोक सकती है और ना तो उस तक पहुँच कर तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग करने से। जोजिला के साथ ही उसका आतंक भी समाप्त हो गया। इसके जिन दुष्ट साथियों को तुमने दरा के नीचे पहुंचा दिया तो अपने सरदार की दुर्गति को देखकर अब वे कभी वापस नहीं आने वाले। और इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है महाबली। इसका श्रेय मुझे नहीं, तुरीन की आत्मा को जाता है श्रीमान। अगर वह मेरी पुकार पर प्रहारा लेने नहीं आती तो हम सबका अस्तित्व मिट गया होता। प्रहारा को मैं जिस तरह ले गई थी उसी तरह वापस लौटाने आई हूँ प्रिय, क्योंकि अब प्रहारा मेरी नहीं तुम्हारी अमानत है। आह तुरीन! तुरीन की आत्मा को देखकर बिछो की पीड़ा से भर गया भोकाल का चेहरा। भोकाल ने तुरंत ही अपने आप को संभाला। मैं अब तुमसे प्रहारा नहीं ले सकता तुरीन। मैंने इसे सच्चे हृदय से तुम्हें वापस लौटा दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे हृदय में तुरीन की याद है तब तक ये प्रहार तुम्हारी अमानत है। अगर इस समय तुम इसे नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, मैं कुछ समय बाद इसे लेकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक जंजाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।